Hello everyone, myself Anuradha. I am a faculty of Rama College of Nursing in Child Health Department. Today I am going to discuss about the topic that is Spina bifida. Basically Spina bifida होता क्या है? Spina bifida जो है वो लैटिन वर्ड से आया है, that is split spine और ओपन स्पाइन. ओपन स्पाइन का मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड की वो प्रॉपर नहीं हो पाती है. ठीक, अब क्या है, ये एक तरह का कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं. जो हमारी नॉर्मल क्लोजर होती है न्यूरल ट्यूब की वो 23rd और 27th डे पे होती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. जब फीटल डेवलपमेंट हो रहा होता है तो 23rd और 27th डे के टाइम पे हमारी जो न्यूरल ट्यूब है वो क्लोज होती है. जब वो फेल हो जाती है तो वो क्या करती है, इनकाउंटर करती है एज अ स्पाइना बिफिडा. मतलब इनकम्प्लीट इनक्लोजिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक न्यूरल ट्यूब, दैट इज स्पाइना बिफिडा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पाइना बिफिडा. अगर हम बात करते हैं इंसिडेंस की, तो इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा नहीं होता है इसका, बट 1 और 2 in 1000 डिलीवरीज. जो डिलीवरीज जो हो रही हैं उसमें 1000 में से 1 या 2 के केसेस में हम देखेंगे कि जो बेबी है वो बेबी बर्थ हुआ है एज अ स्पाइना बिफिडा में. अब लेट्स कम टू द कॉजेज़. कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेज़ बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं स्पाइना बिफिडा के. मैटरनल डायबिटीज़. मैटरनल डायबिटीज़ मतलब या जो माँ है, मदर है, उनको डायबिटिक हैं. बोल सकते हैं कि मदर उनका इंसुलिन लेवल जो है वो डेवलप ज़्यादा नहीं हो रहा है. ठीक, तो मदर क्या है, डायबिटीज़ है. ओबेसिटी हो सकती है, मतलब ओवरवेट हो सकता है. ओवरवेट होने की भी वजह से क्या हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफ्लेक्ट हो सकता है. उसके बाद हाई बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी टेम्परेचर जो है मैनुअली से ज़्यादा जो है हमेशा इंक्रीज्ड रहता है. नेक्स्ट आता है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग. कन्वल्सेंट ड्रग, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स क्या होती हैं, ये जो है सीजर्स के टाइम पे यूज़ की जाती हैं. जब किसी को फिट्स या एपिलेप्सी या सीजर्स के दौरे पड़ते हैं तो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स दी जाती है. अब ड्रग दे रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट, मतलब अगर हम एक अमाउंट में देते हैं तो कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम उसको ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, अगर एक प्रेग्नेंट वूमेन है, प्रेग्नेंट वूमेन ज़्यादा उनको दौरे पड़ रहे हैं, वो ज़्यादा मात्रा में दवा खा रहे हैं एंटी कन्वेंसेंट ड्रग, तो ये कॉज कर सकता है क्या, स्पाइना बिफिडा. देन आता है फॉलिक एसिड डिफिशियंसी. अब प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है. 9 मंथ उनको पूरा प्रॉपर अपनी हेल्थ का केयर करना पड़ता है. फॉलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से क्या हो सकता है, स्पाइना बिफिडा कॉज कर सकता है. मे बी जेनेटिक हो सकता है. जेनेटिक मतलब कि अगर उनके हेरिडेटरी है, पहले किसी को हुआ है या इस तरीके के वो होता है तो ये जेनेटिक में आता है. फिर आता है वेल्पोरिक एसिड. प्रेग्नेंट वुमेन जब वेल्पोरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में इंटेक कर लेते हैं तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट जो है किस पे दिखेगा, फीटस पे दिखेगा. ठीक, तो वेल्पोरिक एसिड के ज़्यादा इंटेक से क्या होगा, स्पाइना बिफिडा हो सकता है. नाउ कम्स टू द टाइप्स पे. अगर टाइप्स की बात करें तो स्पाइना बिफिडा जो होता है ओकल्टा और सिस्टिका, दैट इज स्पाइना बिफिडा ओकल्टा एंड स्पाइना बिफिडा सिस्टिका. सिस्टिका के अंदर 2 आते हैं, मेनिंगोसील और माइलो मेनिंगोसील आते हैं. ठीक, सबसे पहले बात करते हैं स्पाइना बिफिडा ओकल्टा की. ओकल्टा मतलब कि ये जो होता है माइल्डेस्ट फॉर्म का होता है, ज़्यादा सीवियर नहीं होता है. इसमें क्या होता है कि नॉर्मल हमारा क्या एक जस्ट बर्थ मार्क की तरह हमको वो दिखेगा, ओपन अप होगी, हमारी वर्टिब्रेज ओपन होंगे, बट स्पाइना बिफिडा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बाहर नहीं आएगा. ठीक है, बस एज अ हेयर ग्रोथ होगा वहाँ पे और छोटा सा मोल टाइप का, जैसे बर्थ मार्क होता है, तिल होता है, उस तरीके का दिखेगा और वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है बेबी को. देन आता है सिस्टिका के अंदर मेनिंगोसील. मेनिंग्स क्या होती है, हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है. तो इसमें मेनिंगोसील में क्या होता है कि जो हमारी मेनिंजियल लेयर है वो क्या होगी, वो
मतलब बाहर की तरफ आ जाएगी। जब हमारी वर्टिब्रस ओपन अप हो गई हैं, इनक्लोजर हुआ है स्पाइनल का, लेकिन इस पे स्पाइन को कोई डिफेक्ट नहीं, स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्टेड नहीं होगी, इस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा स्पाइनल कॉर्ड पे। जस्ट ये क्या होगा, जो मेनिंगल लेयर है हमारी, वो हमारी प्रोट्यूड हो जाएगी, मतलब बाहर की तरफ आएगी। देन आता है मायोमेलिंगोसील। माइलोमेलिंगोसील में क्या होता है कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या हो रहा है, वो भी जो उसकी ब्रांचेज है वो भी साथ के साथ क्या हो रही हैं, डेवलप होने लगी हैं, बाहर की तरफ निकल के आई हैं। जब एनक्लोजर हो मतलब फेल हो गया एनक्लोज होने में, तो उसके साथ क्या हो रही है, उसी की तरीके से ये स्पाइनल कॉर्ड भी डेवलप हो रही है। जो क्या होता है, एक सीवियर टाइप का होता है, जो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ या डिफेक्ट्स कॉज कर सकता है बेबी के बॉडी में। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स, स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, स्पाइना बिफिडा सिस्टिका, सिस्टिका के अंदर मेनिंगोसील और माइलोमेनिंगोसील। अभी हमने टाइप्स के बारे में बात की थी, अब बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, मतलब कि साइन और सिम्टम्स क्या क्या वो शो करेगा। अगर बेबी स्पाइना बिफिडा के साथ है तो बेबी क्या क्या सिम्टम्स शो करेगा। सबसे पहले आता है ऑर्थोपेडिक एबनॉर्मेलिटीज़। ऑर्थोपेडिक एबनॉर्मेलिटीज़ का मतलब क्या है, इसमें जैसे कि क्लब फुट हो जाना या हिप डिसलोकेशन हो जाना। क्लब फुट का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे के हाथ पैर क्या होते हैं, वो टेढ़े हो जाते हैं, ठीक, तो उसको हम क्लब फुट कहते हैं। हिप डिसलोकेशन मतलब कि जो उसकी हिप बोन्स हैं वो क्या हैं, वो डिसलोकेट हो गई हैं, अपनी जगह से खिसक गई हैं। देन आता है ब्लैडर एंड बावल कंट्रोल प्रॉब्लम, मतलब वो अपने जैसे ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बावल कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है प्रेशर अल्सर। बच्चा जो है बहुत टाइम तक ऐसे उसको एक ही जगह पे अगर लेट रहा है तो उसको प्रेशर अल्सर का प्रॉब्लम भी हो सकता है। एबनॉर्मल आई मूवमेंट होगा। देन एलर्जी हो सकती है, किसी भी चीज़ से उसको एलर्जी हो सकती है। पैरालिसिस हो सकता है। पैरालिसिस जो है माइलोमेनिंगोसील्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं पैरालिसिस होने के। क्यों? क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारा पूरा फंक्शन वही देख रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, जब वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगी। माइलोमेनिंगोसील में क्या हो रहा था कि जो स्पाइनल कॉर्ड की ब्रांचेस हैं वो भी साथ में क्या हो रही हैं, ओपन अप हो गई हैं। वर्टिब्रा जब इनक्लोज फेल हो गया है तो वो भी क्या हो गई, ब्रांच भी डिवाइड होने लगी हैं, तो उसी में पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन आता है बैक पेन। बैक पेन हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें जैसे चोट लगती है तो उस जगह पे दर्द होगा, तो बैक पेन। फिर लैक ऑफ सेंसेशन, उसको उस एरिया में क्या होगा, सेंसेशन पता ही नहीं चलेगा बच्चे को। देन आता है वीकनेस, उसको वीकनेस हो सकती है, लेग्स में वीकनेस हो सकती है, हिप्स में वीकनेस हो सकती है, या सराउंडिंग एरिया में वीकनेस हो सकती है। और डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, जो कुछ भी वो क्या कर रहा है, अगर इंटेक कर रहा है, अगर मिल्क इंटेक कर रहा है तो उसको दिक्कत आएगी स्वेलो करने में। ठीक। हॉर्सनेस का मतलब क्या है कि जो बच्चा जब सांस लेता है तो जो आवाज़ आती है, जैसे कोल्ड हो जाता है बच्चे को तो घड़ घड़ का साउंड आता है, दैट इज़ द हॉर्सनेस। देन आता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब क्या है, बच्चा कंसंट्रेट कर ही नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम तक किसी भी चीज़ को अगर वो कंसंट्रेट कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ छोटे टाइम के लिए नहीं है, जब बच्चा बढ़ रहा है तब भी ये अफेक्ट कर सकता है, तो ये सिम्टम्स तब शो होंगे। अब छोटे बेबी में ये तो नहीं होगा ना, ये शो नहीं होगा कि अब वो अटेंशन कहाँ पे अपना वो करेगा, तो जब वो बड़ा होगा तो वो क्या होगा, अटेंशन डेफिसिट, मतलब वो एक जगह पे टाइम तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है। हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पता चल गई हैं। देन हम क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करेंगे। अगर हमें पता करना है कि उसको एक्चुअल में क्या किस चीज़ से प्रॉब्लम हुई है तो हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करेंगे, जिसके अंदर AFP और MSAFP आता है। AFP दैट मीन्स कि अल्फ़ा फीटोप्रोटीन। हम क्या करते हैं कि फीटस में हम प्रोटीन लेवल चेक करते हैं, ब्लड में कितना है, ठीक। AFP में हम ये चेक करते हैं, और मैटरनल सीरम अल्फ़ा फीटोप्रोटीन चेक करते हैं कि मैटरनल सीरम कितना प्रोटीन मैटरनली और फीटली कितना है, तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हम AFP और MSAFP करेंगे। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बाद हम बात करेंगे प्रिवेंशन की,
कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं। अगर स्पाइना बिफिडा के हमको चांसेस लग रहे हैं तो हम उसको किस तरीके से रोक सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो है 9 मंथ तक प्रेग्नेंट वुमेन को प्रॉपर तरीके से इंटेक करना होता है। नॉर्मल जो हमारा होता है वो 0.5 मिलीग्राम होता है जो हमें इंटेक करना है, बट प्रेग्नेंट वुमेन को 1 मिलीग्राम क्या करना है, उनको फॉलिक एसिड इंटेक करना है डेली। ठीक, तो प्रिवेंशन में हम फॉलिक एसिड से के थ्रू हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी से स्पाइना बिफिडा होने के चांसेस हैं तो हम फॉलिक एसिड सही मात्रा में यूज़ करेंगे। दैन आता है कि ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट पे बात करें, ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। अगर स्पाइना बिफिडा हो गया है तो हम जो भी नर्व रूट्स हैं उसको वापस से हम क्या कर सकते हैं, सर्जरिकली इनसाइड अंदर की तरफ वापस डाल सकते हैं और इनक्लोज कर सकते हैं उसको। ठीक, और शंट प्लेस कर सकते हैं। शंट प्लेस मतलब कि एक होलो ट्यूब होती है जो हम इंसर्ट करते हैं, चाहे हम स्पाइनल कॉर्ड में प्लेस करें या हम ब्रेन में प्लेस करें। ये किस लिए होती है, सीएसएफ के फ्लो के लिए, मतलब सीएसएफ कोई ब्लॉकेज ना हो या किसी तरीके के ऑब्स्ट्रक्शन ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शंट प्लेस करते हैं। देन उसके बाद है जो भी बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट है हम उसको क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। देन आता है फिजिकल थेरेपी। फिज़िकल थेरेपी देंगे और स्पीच थेरेपी। फिज़िकल थेरेपी ये इसलिए देंगे कि जो उसके बॉडी मूवमेंट है वो प्रॉपर हो सके, और स्पीच थेरेपी देंगे। देन आता है इमीडिएट केयर। अगर हम ट्रीटमेंट हो गया है उसके बाद हमें क्या करना है, इमीडिएट केयर देनी है। इमीडिएट केयर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशन कौन सी देंगे बच्चे को, प्रॉन पोजीशन देंगे। प्रॉन पोजीशन का मतलब है कि बच्चा जो है फेस डाउन करके नीचे की तरफ वो क्या है, लेटा हुआ है, पीठ उसकी ऊपर की साइड होनी चाहिए। प्रॉन पोजीशन हम देंगे। देन उसके बाद जो हमारा जो साइट है जहाँ स्पाइना बिफिडा है उस साइट को हमें क्लीनिंग करनी है, हाइजीन मेंटेन करना है, उसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे। अगर सर्जरी हुई है तो उसको रोटेशनल वाइज हम उसको क्लीन करेंगे बीटाडीन सॉल्यूशन से, और हाइजीन वहाँ का मेंटेन रखेंगे कि बच्चे को प्रेशर अल्सर ना हो या और भी तरीके के इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशंस ना हो। उसके बाद है कि हमें हाइड्रेशन को मेंटेन करना है, मतलब बॉडी फ्लूइड को क्या करना है, हमें मेंटेन करके रखना है बेबी के। ये आ जाता है हमारा इमीडिएट केयर में, ट्रीटमेंट के अंदर आ जाता है कि हम किस तरीके से केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आता है कॉम्प्लिकेशंस। अगर क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर किसी ड्रग का इफ़ेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट भी है। सो देयर इज़ अ कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो कि यहाँ पे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। या तो हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, सीएसएफ फ्लूइड जो है ब्रेन में वो क्या हो गया है, वो एक्यूमुलेट हो गया है। यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। उसके बाद मेनिंजाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन होती है मेनिंजियल लेयर की। देन आता है पैरालिसिस हो सकता है बच्चे को। पैरालिसिस अगर माइलोमेलिंगोसील है, सीवियर कंडीशन में आ गया है तो पैरालिसिस होगा ही, और वो क्या कर सकता है, परमानेंट वीकनेस कॉज कर सकता है बेबी के अंदर, कि उसको हमेशा के लिए वीक रहेगा, उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ कुछ आ जाएंगी। तो ये था हमारा कॉम्प्लिकेशन। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन अगेन हम दूसरे लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।